बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों, शांत नदियों और छोटे छोटे गांवों से भरी एक धरती पर मानव और प्रकृति का रिश्ता आज से कहीं ज्यादा गहरा हुआ करता था। उसी धरती पर सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव के पास एक ईमानदार, दयालु और सीधे सादे स्वभाव का लक्कड़हारा रहता था, माधव। ये कहानी है उसकी दया, उसके संघर्ष और उस अद्भुत मित्रता की जिसने इतिहास रच दिया। हर सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले ही माधव की आंख खुल जाया करती थी। कच्ची मिट्टी से बने उसके छोटे से घर में न कोई घड़ी थी, न कोई शोर, बस दूर से आती मुर्गे की बांग और ठंडी हवा की सरसराहट ही उसे जगा देती थी। माधव चुपचाप उठता ताकि उसकी पत्नी और बच्चे जाग न जाएं। वो दीवार से टिकी अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता, जिसे उसने खुद कई बार धार दी थी। उस कुल्हाड़ी पर पड़े निशान उसकी जिंदगी के संघर्षों की कहानी कहते थे। एक कोने में रखी सूखी रोटी की पोटली उसने हाथ में ली और बाहर निकल पड़ा। आसमान में अभी हल्की हल्की लालिमा फैलनी शुरू ही हुई थी। हे भगवान, आज थोड़ा ज्यादा काम मिल जाए तो अच्छा है। बच्चों ने कल दाल मांगी थी, काश आज बाजार से ले जा सकूं। गांव की कच्ची गलियों से निकलते हुए माधव के कदम तेज थे, लेकिन मन में कोई लालच नहीं, बस जिम्मेदारी थी। जैसे जैसे वो जंगल के पास पहुंचा, माहौल बदलने लगा। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा, मिट्टी और पत्तों की खुशबू और पक्षियों की मधुर आवाज सब मिलकर मानो उसका स्वागत कर रहे थे। माधव जंगल की पगडंडी पर आगे बढ़ता गया। वो हर पेड़ को रुककर देखता, कभी उसके तने पर हाथ फेरता तो कभी ऊपर उसकी शाखाओं की ओर निहारता, मानो वो हर पेड़ को अपना सगा समझता हो। जंगल के भीतर कुछ ही दूर पहुंचा था कि माधव के कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी दिल भारी हो जाए। कई हरे भरे पेड़ जमीन पर कटे पड़े थे, उनकी जड़ें उखड़ी हुई थीं, टहनियां बिखरी थीं और ताजी कटी लकड़ी से उठती गंध हवा में फैल रही थी। माधव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कल तक जहां पक्षी चहचहाते थे, आज वहां अजीब सा सन्नाटा पसरा था। लगता है भैरव आज मुझसे पहले आ गया। माधव का चेहरा उदास हो गया। वो जानता था कि भैरव को लकड़ी की जरूरत है, लेकिन वो ये भी जानता था कि भैरव कभी नहीं सोचता, न पेड़ों के बारे में, न उन जीवों के बारे में जो इन्हीं पेड़ों में अपना घर बनाते हैं। उसे मुझसे ज्यादा लकड़ी चाहिए, पर वो कभी नहीं सोचता कि जंगल भी किसी का घर है। माधव ने एक कटे हुए पेड़ के ठूंठ पर हाथ रखा। उसकी ठंडी उंगलियों को छूते ही मानो उसके मन में एक टीस सी उठी। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभाल रहा हो। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। मन को कड़ा कर माधव ने अपनी कुल्हाड़ी को कंधे पर ठीक किया और चुपचाप जंगल के भीतर और आगे बढ़ गया। जंगल के भीतर आगे बढ़ते बढ़ते अचानक माधव की नजर एक विशाल और पुराने पेड़ पर जा टिकी। वो पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली थीं और पत्तों के बीच से धूप की किरणें छन छन कर नीचे गिर रही थीं। माधव ने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी सांस थम सी गई। पेड़ की एक मोटी डाल पर एक मादा लंगूरी बैठी थी। उसकी छाती से चिपका हुआ एक नन्हा सा बच्चा, जो कभी उसकी ओर देखता, कभी अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसके बाल पकड़ लेता। अरे! लंगूरी शांति से फल खा रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक माँ का सुकून था, मानो उसे भरोसा हो कि उसका घर सुरक्षित है। माधव ने अनजाने में कुल्हाड़ी उठाई। लकड़ी पर पहला वार करने ही वाला था, लेकिन तभी बच्चे की हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी। नहीं। उसके हाथ रुक गए। कुल्हाड़ी धीरे धीरे नीचे आ गई। अगर मैंने ये पेड़ काट दिया तो इनका घर उजाड़ जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस पल माधव को अपने बच्चों की याद आ गई। उसे लगा जैसे ये लंगूरी भी अपने बच्चे के लिए वही सब चाहती है जो हर माँ चाहती है, सुरक्षा, छाया और जीवन। माधव ने धीरे से पीछे कदम बढ़ाया। उसने कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और उस पेड़ को प्रणाम किया। डरो मत, मैं तुम्हारा घर नहीं छीनूंगा। उस दिन माधव ने तय कर लिया कि वो वही पेड़ काटेगा जहां किसी जीव का बसेरा ना हो। वो बिना लकड़ी काटे ही लौट आया, लेकिन उसके मन में जो बीज पड़ा था वो दया और करुणा का बीज था। यहीं से माधव की जीवन की दिशा बदल गई। अब माधव रोज उस पेड़ के पास जाता, कभी फल रख देता, कभी रोटी।
लो माँ, अपने बच्चे को खिलाना। लंगूरी उसे देखती मानो समझती हो। उसकी आंखों में डर कम और विश्वास ज्यादा होता गया। एक दिन वही हुआ जिसका डर माधव के मन में कई दिनों से पल रहा था। दूर से ही कुल्हाड़ी के वार की आवाज जंगल की शांति को चीरती हुई आ रही थी। माधव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा और जैसे ही उस विशाल पेड़ के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भैरव उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था, वही पेड़ जो एक माँ और उसके बच्चे का घर था। ऊपर डालियों में लंगूरी घबराई हुई इधर उधर देख रही थी और उसका बच्चा डर के मारे उसकी छाती से और चिपक गया था। भैरव, रुक जाओ। भैरव ने पलटकर देखा और ठहाका लगाया। क्या हुआ रे माधव, आज बड़ा दयालु बन रहा है। इस पेड़ पर लंगूरी रहती हैं। ये इसका घर है, इसे मत काटो। माधव की आवाज में विनती थी, लेकिन भैरव की आंखों में सिर्फ लालच चमक रहा था। तो क्या हुआ, जंगल में और पेड़ नहीं है क्या? हट रास्ते से, मुझे अपना काम करने दे। माधव ने एक पल के लिए भैरव की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन भैरव ने उसे धक्का दे दिया। माधव लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने वो पेड़, वो लंगूरी और उसका बच्चा घूमने लगे। मत करो भैरव, भगवान के लिए मत करो। लेकिन भैरव ने उसकी एक न सुनी। उसने फिर से पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उठा ली। माधव बेबस था। उसकी आवाज जंगल की गहराई में कहीं खो गई थी और कोई भी उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। शाम को लौटते समय माधव ने देखा, वो पेड़ जमीन पर पड़ा था। नहीं। लकड़ी के नीचे लंगूरी मरी पड़ी थी, मगर उसकी बाहों में उसका बच्चा सुरक्षित था। माँ तो माँ ही होती है। माधव ने उसे दफनाया और बच्चे को उठा लिया। माँ की गोद छिन जाने के बाद वो नन्हा लंगूर डर से कांप रहा था। उसकी आंखों में भय था, भूख थी और अपनों को खो देने का गहरा दर्द था। माधव ने धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाया। डरो मत, अब मैं हूं। पहले तो बच्चा सिमट गया, लेकिन माधव के हाथों की गर्माहट और उसकी आंखों की करुणा उसे थोड़ा शांत करने लगी। माधव ने अपने आंसू पोंछे और उस बच्चे को सीने से लगा लिया। उसी क्षण एक अनकहा रिश्ता जन्म ले चुका था, खून का नहीं पर दिल से दिल का। उस दिन के बाद वो बच्चा माधव के लिए सिर्फ एक लंगूर नहीं रहा, वो उसका छोटा भाई बन गया। वो उसे कंधे पर बैठाकर घर की ओर चला। रास्ते भर वो उससे बातें करता रहा, मानो उसे भरोसा दिला रहा हो कि अब वो अकेला नहीं है। देखना, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह रखूंगा। बच्चा उसकी बात तो नहीं समझता था, लेकिन उसकी आवाज में छिपा अपनापन वो जरूर महसूस कर रहा था। समय बीतने लगा। माधव जंगल से लौटता तो सबसे पहले उस बच्चे को ढूंढता। वो उसके कंधे पर चढ़ जाता, उसके बाल खींचता और कभी-कभी शरारत से उसकी रोटी भी छीन लेता। माधव अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था। उसके जीवन में एक और जिम्मेदारी जुड़ गई थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे वो बोझ नहीं, आशीर्वाद समझता था। भगवान ने अगर इसे मुझे सौंपा है तो इसकी रखवाली भी मैं ही करूंगा। गांव के कुछ लोग इस रिश्ते को समझ नहीं पाए, लेकिन माधव ने कभी किसी की परवाह नहीं की। उसके लिए वो बच्चा अब जानवर नहीं, परिवार था।